हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, कैसे कार्य कर सकता है, इसके विषय में आपको बताएंगे डिटेल में। दोस्तों ये देखो, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R और S। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो कम से कम 4 प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात मान का प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों में 3 का मान ज्ञात रहता है और चौथा जो अज्ञात मान है उसको हम निकाल सकते हैं इस ब्रिज की सहायता से। तो इस ब्रिज में 12 वोल्ट की बैटरी, डीसी वोल्ट लगी होती है, बैटरी 12 वोल्ट की लगी रहती है। इसका फार्मूला कैसे आता है उसको आप डिटेल में हमारे साथ नोट्स को बनाते रहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे यहाँ से करंट निकलना चालू हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से बैटरी द्वारा टोटल करंट आई निकला, टोटल करंट आई निकलता है और ये आई करंट इस पॉइंट पर आकर के 2 भागों में बट जाता है। मान लिया इस P वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट इधर चला गया तो इधर कितना करंट आएगा? टोटल करंट I था, I में से I1 इधर चला गया तो जो इधर आएगा I माइनस I1 इधर आएगा। समझ में आया? टोटल करंट I यहाँ पे पहुंचा, I में से हमने माना कि I1 इस P में गया तो इस R में कितना आएगा? टोटल में से I1 को निकाल देंगे तो जो बचा है ये R वाले ब्रांच में आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। यह मिली एम्पेयर में करंट को मापता है, बहुत छोटी मात्रा में करंट को मापता है। अब इसमें हमने पहले से मान रखे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट जो भी आएगी IG आएगी। गैल्वेनोमीटर IG करंट, G मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, और इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हम मान लेते हैं RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। दोस्तों अब देखिए ये I1 करंट इस ब्रांच में यहां तक पहुंची होगी इस B पॉइंट पर। अब I1 में से हमने मान लिया है कि IG इस डायरेक्शन में नीचे चला गया तो इस Q में कितना जाएगा? तो I1 माइनस IG। इस टोटल करंट में यहाँ पे जो IG निकल गया तो जो इधर बचा है I1 माइनस IG, तभी तो इधर गया होगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए ये IG इधर आ रहा है और ये करंट इधर जा रही है, ये दोनों करंट मिलकर के इस डायरेक्शन में जाएंगी तो ये कितना करंट होगा? ये करंट IG इधर है और ये करंट दोनों मिलकर के इस डायरेक्शन में जाएंगी तो इस ब्रांच में I माइनस I1 ये करंट प्लस IG करंट, इतनी करंट इस S ब्रांच में जाएगी। अब जानते हैं कि 2 लूप बन चुके हैं, ABD A और BCD B, 2 ब्रांच है हमारे, 2 लूप है। तो हम मान लेते हैं पहले लूप A B D A में कोई डायरेक्शन मानिए, हम मान के चल रहे हैं कि इस लूप में हम बात कर रहे हैं, इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में चल रही है, इसमें भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इस लूप में भी वही डायरेक्शन मान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, चाहे यहां से स्टार्ट करिए। किरचॉफ के वोल्टा के नियम से केवीएल का रूल लग रहा है इसमें।
केवीएल का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टा-पास्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी ब्रांच में ड्रॉप और विद्युत वाहक बल का योग 0 होता है। तो ड्रॉप यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्रांच में I1 करंट है और रेजिस्टेंस R है। हम ये मान लेते हैं यदि हम इस डायरेक्शन के अनुसार चलें तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं एरो के हिसाब से, इसका मतलब इधर चल रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जहां से एंट्री करेंगे रेजिस्टेंस उधर प्लस और जिधर से निकलेंगे उधर माइनस मान के चलेंगे। और हम यहाँ पे चिन्ह का नियम पहले से ही बना लेते हैं कि हम प्लस से माइनस चलेंगे, प्लस से माइनस चलेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा। ये लिखकर सब में चलेंगे। तो इधर से चल रहे हैं तो प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा। ड्रॉप क्या बनेगा, ड्रॉप को I इंटू आर होता है क्योंकि ड्रॉप को I इंटू आर लिखा जाता है। करंट इसमें ये है, रेजिस्टेंस है, ड्रॉप बन जाएगा P इंटू I1। चलिए यहां पर पहुंच गए। अब इधर हमको चलना है डायरेक्शन के अनुसार में। इधर की करंट क्या है IG और इसका रेजिस्टेंस RG है, तो यहाँ भी ड्रॉप बन जाएगा और प्लस से माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस IG RG और IG। उसके बाद अब हमको इधर घूमना है, डायरेक्शन के अनुसार हमको इधर चलना है। दोस्तों इधर इसके डायरेक्शन के अनुसार इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस, प्लस से माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन करंट हमारी ऊपर से नीचे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ का करंट I माइनस I1 है और इसका रेजिस्टेंस R है। खत्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पूरी सर्किट कंप्लीट। इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सभी ड्रॉप का योग क्या बन जाएगा, 0। इसको और सुधार कर लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 या इसको रहने दीजिए। चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जब ब्रिज कोई भी सिस्टम हम एनालिसिस, किसी सिस्टम के एनालिसिस करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हमारा सिस्टम बैलेंस है, एकदम सही से कार्य कर रहा है। यदि हमारा ब्रिज संतुलन की कंडीशन में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब हमारा ब्रिज संतुलित हो जाएगा तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। तो संतुलन कंडीशन में IG का मान क्या होना चाहिए, 0। जहां जहां IG है वहां वहां 0 रख देंगे। माइनस PI1 माइनस RG इंटू IG का मान 0 रखना है, प्लस I माइनस I1 R बराबर 0। ये टोटल पर 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस PI1 प्लस I माइनस I1 R बराबर 0। माइनस वाला उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, I माइनस I1 R बराबर PI1। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। दोस्तों अब दूसरे लूप में पुनः दूसरे लूप कौन सा है, B C D B में। चलिए स्टार्ट करिए, चाहे जहां से, यहां से स्टार्ट करिए। हम इधर चल रहे हैं, इसका करंट क्या है, इस ब्रांच में करंट है और रेजिस्टेंस भेद, ड्रॉप बन जाएगा। प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पहले से माइनस लगा देते हैं, क्यों, और इसमें करंट क्या है, I1 माइनस IG। चलिए ये ड्रॉप बन गया, यहाँ पहुंच गए, इधर आना है। अब हमको हमने जो दिशा माना है इस डायरेक्शन के अनुसार हम इधर चलना है, लेकिन ये हमारा इधर से नीचे करंट नीचे से ऊपर चल रहा है। हम इधर चल रहे हैं, इसका मतलब इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस, और इसमें का करंट है क्या,
आई माइनस आई वन प्लस आई जी। लेकिन हम चल रहे हैं इधर से इधर, लेकिन करंट यहाँ से अपोजिट रहे, इसका मतलब यहाँ जो माइनस था यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। इसकी डायरेक्शन उल्टी हो रही है यहाँ पे करंट का। हम इस दिशा में चल रहे थे लेकिन करंट नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस। अब चलिए यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, अब चलना है इधर जाना है, वो डायरेक्शन के अनुसार से ऊपर चलना है। देखिए करंट ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन हम चल क्या रहे हैं, नीचे से ऊपर। अपोजिट हो रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, प्लस। जहाँ पे अपोजिट वहाँ पे प्लस। यहाँ का रेजिस्टेंस आर जी है और यहाँ का करंट आई जी है, बचा 0 हो जाएगा। तो इसका भी लूप हमारा तैयार हो गया। अब वही संतुलन कंडीशन में यहाँ भी आई जी का मान क्या रखना है, 0। जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ पे 0 रखना है। तो यहाँ मिल जाएगा Q आई वन माइनस 0 प्लस यस, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये बचेगा केवल इतना ही, आई माइनस आई वन। ये पद पूरा 0 हो जाएगा, आई जी का मान 0 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। अब ये माइनस है उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा यस आई माइनस आई वन, ये पद उधर जाएगा बराबर में क्यू आई वन। समीकरण नंबर 2। बस इसके बाद देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 का बायां बायां पक्ष भाग दीजिए, दायां दायां पक्ष। समीकरण 1 में समीकरण 1 का है आई माइनस आई वन आर है, और इसका बायां पक्ष क्या है, यस आई माइनस आई वन। उसका दायां पक्ष है पहले का पी आई वन और इसका क्यू आई वन। देखिए कुछ कट रहे हैं, ये पद ये कट गया, आई वन से आई वन कट गया, बचा क्या, आर बटे यस बराबर पी बटे। यही हमारा संबंध निकल के आता है। दोस्तों यदि हमारा ब्रिज संतुलन कंडीशन में है तो इस जो गैल्वेनोमीटर जो एमीटर लगा हुआ है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमारा यही संबंध निकल के आता है। इसका मतलब हमारा जब ब्रिज संतुलन कंडीशन में होगा तब हमारा ये संबंध निकल के आता है। अब इसमें कोई भी एक अज्ञात मान का रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यस का मान निकालना है, बाकी पी क्यू आर का मान दिया रहेगा, यस का मान निकालना है, तो इस संबंध से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे भी बना सकते हैं, तिरक गुणा कर लीजिए, पी क्यू बराबर आर क्यू बराबर एस पी। यस का मान निकालना है, आर क्यू बटे पी बराबर यस। यस का मान निकालना है, यस अज्ञात मान का रेजिस्टेंस है, तो आर क्यू और पी के मान आपको पता होने चाहिए। आज बस इतना ही, इसका अगला पार्ट आगे मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।